तुम अपने आप को समझती क्या हो शराफत बेगम? मैं पूछती हूँ, लोगों की बेइज्जती का लाइसेंस है तुम्हारे पास या ऊपर से लिखवा के लाई हो? तुम जब चाह जिसको चाह बेइज्जत कर दोगी और कोई तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ेगा। ये कहाँ घुसी चली आ रही मेरे घर में, तुम मरखने आती की तरह? ये कोई तरीका किसी घर में आने का? तमीज नहीं है क्या? तुम्हारे घर को अपने सर पे रख के नहीं लेके जा रही हूँ, आज दो दो हाथ करने आई हूँ मैं। तुम और तुम्हारी बेटी जो कर रही हो ना, वो इसी का दूसरा नाम है। मेरी बेटी का नाम मत लो शराफत बेगम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाके अपने लड़के से पूछो कैसे कैसे जतन किए थे उस हजरत ने मेरी मासूम भोली भाली बेटी को शीशे में उतारने के लिए। अरे मेरी बेटी तो इतनी भोली है कि किसी को नजर उठा के नहीं देखती, उसको तो घास भी नहीं डालती है, लेकिन तुम्हारे बेटे ने ऐसा पीछा लिया कि खुदा की पनाह। तो तुम्हारा ये सारा तंत्र और गुस्सा उस वक्त कहाँ था जब मेरा बेटा तुम्हारी बेटी पर घात लगा रहा था, उसके पीछे लगा हुआ था? उस वक्त तुम ना ही मेरे दरवाजे पर शिकायत लेकर। एक बार तुम आती ना, मैं अपने बेटे की वो गत बनाती कि कान पकड़कर तुमसे तुम्हारी बेटी से माफी मांगता। हाँ, आज मैंने तुम्हारी बेटी की तबीयत हरी कर दी तो तुम आ गई, मेरे घर पर चढ़ दौड़ी। जो कुछ भी है, इस तमाम मामलात में कोई भी फरीक बरी जिम्मा नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है शराफत बेगम। और जब लड़के लड़की में सेटिंग हो गई है तो बेहतर यही है कि हम भी कहीं बैठ के मामला सेट कर लेते हैं। अरे कौन सी सेटिंग, कहाँ की सेटिंग? अरे जूते की नोक पे रखती हूँ तुम्हारी सेटिंगों को, हमें नहीं रास आती। जाओ जाकर अपनी बेटी के हाथ कहीं और पीले करो। तुम माँ बेटी की हमारे घर में दाल नहीं गलने वाली। सोच लो शराफत बेगम, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जो भी कुछ कर रही हूँ ना, सोच समझ कर ही कर रही हूँ। बहुत जिद्दी, हट धर्म और बेमुरब्बत औरत हो। मोहल्ले का ही लिहाज कर लेती, ये छोड़ो तुम अपनी नाम की ही लाज रख लेती। अरे ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम खाला, आप खड़ी क्यों हुई हैं खाला? बैठिए ना। तुम बैठने को कह रहे हो मियाँ, और तुम्हारी अम्मा मुझे धक्के देकर इस दर से निकालने चाह रही है। हाँ, और धक्के देकर ही निकालूंगी अगर तुम अपने कदमों से चलकर वापस आ गई। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अम्मी